क्या आप जानते हैं कि एक गुलाम कैसे दिल्ली का सुल्तान बना? साधारण शुरुआत से सल्तनत तक कुतुबुद्दीन ऐबक का उदय। एक गुमनाम जिंदगी में जन्मे ऐबक दिल्ली के पहले सुल्तान बने और उन्होंने भारत में मुस्लिम शासन की नींव रखी जो सदियों तक चली। एक गुलाम से सुल्तान बनने तक का उनका सफर उनके युद्ध कौशल, प्रशासनिक कुशाग्रता और महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। ऐबक का शासनकाल हालांकि छोटा था, लेकिन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने नए सांस्कृतिक प्रभावों और स्थापत्य चमत्कारों के युग की शुरुआत की। मध्य एशिया में जन्मे ऐबक को बचपन में ही गुलामी में बेच दिया गया था। उनकी बुद्धिमत्ता और प्रतिभा तब भी स्पष्ट थी, जिसने उनके कारावासियों का ध्यान खींचा। ऐबक की विरासत आज भी गूंजती है, जो उनके द्वारा प्राप्त की गई उल्लेखनीय ऊंचाइयों पर विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती है। एक गुलाम का सफर, एक योद्धा का निर्माण। एक छोटे लड़के के रूप में गुलामी में बेचे गए ऐबक ने खुद को मध्य एशिया में अपने घर से दूर एक विदेशी भूमि में पाया। उन्हें कई बार खरीदा और बेचा गया। उन्होंने गुलामी की कठोर वास्तविकताओं का अनुभव किया। घुड़सवारी में उनकी बुद्धिमत्ता, साहस और कौशल किसी से छिपा नहीं था। आखिरकार उन्हें गौरी साम्राज्य के शासक मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। ऐबक की क्षमता को पहचानते हुए गौरी ने उन्हें सैन्य प्रशिक्षण में भर्ती कराया। ऐबक ने अपने प्रशिक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, युद्ध की कला में शीघ्रता से महारत हासिल की। युद्ध के मैदान में उनकी बहादुरी और रणनीतिक सोच ने गौरी को प्रभावित किया, जिन्होंने ऐबक में एक वफादार और सक्षम सेनापति देखा। उन्हें गौरी की भारतीय विजयों का गवर्नर नियुक्त किया गया, जो उनकी प्रशासनिक क्षमताओं का प्रमाण था। एक विश्वसनीय सेनापति मुइज़ुद्दीन के अधीन ऐबक का उदय। गौरी सेना में ऐबक का उत्थान किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने खुद को एक शानदार सैन्य रणनीतिकार और एक साहसी योद्धा साबित किया, जिससे गौरी की सेनाओं ने कई महत्वपूर्ण लड़ाइयों में जीत हासिल की। उत्तरी भारत की गौरी विजय में ऐबक का नेतृत्व महत्वपूर्ण था, जिसने साम्राज्य की सीमाओं का पूर्व की ओर विस्तार किया। उन्होंने 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां गौरी ने राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान को निर्णायक रूप से पराजित किया। इस जीत ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे दिल्ली में मुस्लिम शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। जब गौरी अपने मध्य एशियाई प्रांतों में लौट आया, तो उसने ऐबक को अपने भारतीय क्षेत्रों का प्रभारी छोड़ दिया। ऐबक के शासन ने भारतीय इतिहास में एक नया अध्याय चिह्नित किया, क्योंकि उन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। सोसाखा सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत के शिल्पकार। 1206 में मोहम्मद घौरी की हत्या पर ऐबक ने खुद को भारत के घौरी क्षेत्रों में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में पाया। उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत की औपचारिक स्थापना की। एक सुल्तान के रूप में ऐबक का शासनकाल अपनी शक्ति को मजबूत करने और अपने क्षेत्रों का विस्तार करने पर केंद्रित था। उन्हें आंतरिक विद्रोहों और प्रतिद्वंद्वी राज्यों के बाहरी खतरों सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने सल्तनत की सीमाओं का पूर्व की ओर विस्तार किया और अधिक क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लाया। उन्होंने शासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली की स्थापना की, वफादार अधिकारियों को प्रमुख पदों पर नियुक्त किया। ऐबक का शासनकाल हालांकि उनकी असामयिक मृत्यु से छोटा हो गया, लेकिन दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, जो अगली 3 शताब्दियों तक भारत के अधिकांश हिस्सों पर राज करेगी। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल का वर्णन उनकी सबसे स्थायी विरासत कुतुब मीनार का उल्लेख किए बिना अधूरा होगा। दिल्ली में स्थित यह विशाल मीनार ऐबक की महत्वाकांक्षा और इस्लामी वास्तुकला के उनके संरक्षण का प्रतीक है। कुतुब मीनार की कल्पना एक विजय स्तंभ के रूप में की गई थी, जो दिल्ली पर मुस्लिम विजय की याद दिलाता है।
इसका निर्माण ऐबक के शासनकाल में शुरू हुआ था। हालांकि इसे उनके उत्तराधिकारियों ने पूरा किया था। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित यह मीनार 70 मीटर से अधिक ऊंची है। इसकी जटिल नक्काशी और कुरान की आयतें इसकी भव्यता को और बढ़ा देती हैं। यह एक इमियाव है, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो दुनिया भर के उन पर्यटकों को आकर्षित करता है जो इसकी स्थापत्य प्रतिभा को देखते हैं। मीनार के डिजाइन में इस्लामी और भारतीय दोनों स्थापत्य शैलियों के तत्व शामिल हैं, जो संस्कृतियों के मेल को दर्शाते हैं, जो दिल्ली सल्तनत की एक पहचान थी। कुतुब मीनार के लिए ऐबक का दृष्टिकोण एकमात्र विजय स्तंभ से कहीं आगे तक फैला हुआ था। चुनौतियों और जीत ने एक सुल्तान के रूप में ऐबक के शासनकाल को परिभाषित किया। उन्हें असंतुष्ट राज्यपालों के विद्रोहों और प्रतिद्वंद्वी राज्यों के खतरों का सामना करना पड़ा। एक नए स्थापित साम्राज्य का समेकन कोई आसान काम नहीं था और ऐबक को कई आंतरिक और बाहरी खतरों का सामना करना पड़ा। हालांकि उनके सैन्य कौशल और रणनीतिक कुशाग्रता ने उन्हें इन बाधाओं को दूर करने और सल्तनत के क्षेत्रों का विस्तार करने की अनुमति दी। ऐबक ने इन विद्रोहों से शीघ्रता और निर्णायक रूप से निपटा, अपने अधिकार का दावा किया और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की। उन्हें पड़ोसी राजपूत राज्यों से भी खतरों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करना चाहा। उन्होंने पूर्व की ओर बंगाल और दक्षिण की ओर गुजरात में अभियान का नेतृत्व किया, सल्तनत की पहुंच का विस्तार किया और नए क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लाया। उनकी सैन्य सफलताओं ने एक सक्षम शासक और एक दुर्जेय योद्धा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को और बढ़ाया। ऐबक की विरासत, एक वंश के बीच। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल, हालांकि संक्षिप्त था, भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, जो अगली 3 शताब्दियों तक भारत के बड़े हिस्से पर राज करेगी। उनकी सैन्य विजयों, प्रशासनिक सुधारों और स्थापत्य संरक्षण ने उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिसने इसके राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया। प्रमुख व्यापार मार्गों के चौराहे पर दिल्ली की लोकेशन ने सल्तनत को एक रणनीतिक लाभ दिया, जिससे वह व्यापार और संसाधनों के प्रवाह को नियंत्रित कर सके। ऐबक के उत्तराधिकारियों को एक मजबूत और स्थिर राज्य विरासत में मिला, जो आगे विस्तार और समेकन के लिए तैयार था। उन्होंने विद्वानों, कवियों और कलाकारों को अपने दरबार में आमंत्रित किया, जिससे एक जीवंत सांस्कृतिक वातावरण को बढ़ावा मिला। उनके संरक्षण ने इंडो इस्लामिक कला और वास्तुकला के उत्कर्ष में योगदान दिया, जैसा कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के निर्माण और कुतुब मीनार की शुरुआत में स्पष्ट है। स्थापत्य संरक्षण, ऐबक का स्थायी प्रभाव। वास्तुकला के प्रति कुतुबुद्दीन ऐबक का जुनून उनके शासनकाल के दौरान बनाई गई कई मस्जिदों, मीनारों और अन्य संरचनाओं में स्पष्ट है। वह अधिकार, विश्वास और सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक के रूप में वास्तुकला की शक्ति को समझते थे। ऐबक की सबसे उल्लेखनीय स्थापत्य उपलब्धियों में से एक दिल्ली में स्थित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। एक पूर्व हिंदू मंदिर के स्थल पर निर्मित यह मस्जिद भारत के बदलते धार्मिक परिदृश्य का प्रमाण है। ऐबक का स्थापत्य संरक्षण दिल्ली से परे तक फैला हुआ था। ये संरचनाएं शिक्षा, प्रार्थना और सामुदायिक सभा के केंद्रों के रूप में कार्य करती थीं, जो भारत में इस्लाम के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। निष्कर्ष, इतिहास में ऐबक का स्थान। कुतुबुद्दीन ऐबक का जीवन और शासनकाल संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली था। एक गुलाम के रूप में अपनी विनम्र शुरुआत से वह दिल्ली के सुल्तान बने। उनकी विरासत में सैन्य विजय, प्रशासनिक सुधार और स्थापत्य संरक्षण शामिल है। गुलामी से सल्तनत तक का उनका सफर एक प्रेरणा है। प्रतिष्ठित कुतुब मीनार उनके दृष्टिकोण का प्रतीक है।
ऐबक की दृष्टि और उपलब्धियों ने भारतीय इतिहास को प्रभावित